हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ब्लड और ह्यूमन हार्ट। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड देखते हैं। तो दोस्तों, ब्लड बेसिकली होता क्या है? तो दोस्तों, ब्लड बेसिकली एक फ्लूइड होता है जिसमें 60 to 70% सिर्फ वाटर होता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? इसके फंक्शंस होता है, ये O2 कैरी करता है, जो कि हमारे C6H12O6 को, जो कि हमारा ग्लूकोज बना था डाइजेशन के दौरान जो एंड प्रोडक्ट बनता है, उसको ये O2 के साथ रिएक्ट करके ATP बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी एनर्जी है और जो कि हम फिर यूटिलाइज करते हैं। और दोस्तों, इसका दूसरा फंक्शन होता है कि ये चैनल प्रोवाइड करता है। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में ले जाने का काम करता है। दोस्तों, जैसे फ्लूइड है, तो बेसिकली इसका यही फंक्शन पता चल रहा है। हम इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अब हम सीधा चलते हैं ह्यूमन हार्ट पे। और वैसे ही थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं कि इनके 4 या 5 कंपोनेंट्स होते हैं: प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, WBC, RBC। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट में होता क्या है? तो दोस्तों, इसका सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ढांचा ले लेते हैं, ताकि हमें ये समझने में आसानी हो। सबसे पहले लंग्स, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देता है। फिर हम इसके 4 चैम्बर्स ले लेते हैं हार्ट के। और फिर हम ले लेते हैं हमारी बॉडी। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में होता क्या है कि जैसे हमने अभी देखा कि हमारे बॉडी से वो ऑक्सीजन ब्लड गया, ऑक्सीजन एटीपी बनी, तो अब वो ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, तो हमारे बॉडी में अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हार्ट के पास, हार्ट से जाएगा फिर लंग्स के पास, लंग्स से दोबारा आएगा हार्ट के पास। तो दोस्तों, यही कारण है कि हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो दोस्तों, हार्ट्स के पहले कंपोनेंट्स पढ़ लेते हैं। हार्ट्स के चार हार्ट्स के 4 चैम्बर्स होते हैं: राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो दोस्तों, होता क्या है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जाता है राइट एट्रियम के पास। राइट एट्रियम से फिर जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाता है लंग्स के पास। तो दोस्तों, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो फिर जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो ऑक्सीजन हम जो लेते हैं वो हमारा यूटिलाइज होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाने में। तो फिर लंग से फिर जाएगा अब आपका लेफ्ट एट्रियम के पास। लेफ्ट एट्रियम से फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी के पास चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये बेसिकली क्लियर तो हो गया होगा कि अब हार्ट हमारा फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है, हार्ट में कैसे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। तो अब दोस्तों, हम हार्ट के डायग्राम के थ्रू देखते हैं। दोस्तों, बहुत इजी है ये। आप आसानी से, बस आपका एक बेस क्लियर होना चाहिए, आप उसको फिर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपका ह्यूमन हार्ट आ गया। तो जैसे कि मैंने बताया, ये आपका राइट एट्रियम में जाएगा ब्लड, राइट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद दोबारा आपका फिर लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से फिर पूरे बॉडी में चला जाएगा। तो दोस्तों, अब हार्ट चैम्बर्स में दो टाइप्स के वॉल होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वॉल और एक होता है बाइकस्पिड वॉल। इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। तो दोस्तों, इन वॉल्व्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये बैक फ्लो, जो ब्लड हमारा इसमें गया है, उसको बैक फ्लो को रोकते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक फ्लो को रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? ताकि मिक्स ना हो जाए, वरना मिक्स हो जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से फिर जब यहाँ से जाता है, तो फिर जब हार्ट पंप करता है, तो सीधा यहाँ से ब्लड इसमें चला जाता है और यहाँ से इसमें।
और फिर ये जो है ये लंग्स में लेके जाता है, ये फिर लंग्स में लेके जाता है। और ये जो आर्टरी होता है, ये सबसे बड़ा आर्टरीज होता है, ये हमारे बॉडी में लेके जाता है, ये हमारे बॉडी में लेके जाता है। और दोस्तों यहाँ पे भी जो ये बन रखे हैं कि इन ट्यूब्स के पास भी वॉल होता है, ताकि दोबारा वॉल दोबारा चला ना जाए। इनका नाम होता है सेमिनल वॉल। तो दोस्तों वॉल्स का तो बेसिकली यही फंक्शन होता है कि वो बैक फ्लो को रोक सके। दोस्तों आप इसको सिंपली ऑब्जर्व कर लीजिए और आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। दोस्तों टॉपिक को इस बेस को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने आगे के क्वेश्चंस को समझ सकेंगे। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि कौन से पाइप से कहाँ जाती है। तो दोस्तों जो आपको ये एरो इनसाइड की ओर दिख रहा है, ये होती है हमारी वेन। तो वेन्स, जितने भी वेन्स होती है ना, उनका फंक्शन होता है कि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को सीधा हमारे हार्ट में लेके जाती है। लेकिन एक एक्सेप्शन होता है कि पल्मोनरी वेन जो है वो हमारे हार्ट से ब्लड लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? लंग्स में लेके जाता है। क्यों लेके जाता है? क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना है, इसलिए वो लेके जाता है। और सिमिलरली दोस्तों हमारा होता है हमारा एक आर्टरीज, जो मैंने आपको बताया कि हार्ट से सारे बॉडी पार्ट में लेके जाता है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन होता है कि ये एक जगह पे ऐसा पोजीशन है कि वो वो हार्ट में लेके जाता है। तो लंग्स हमारा बॉडी हो गया, बॉडी का एक ऑर्गन हो गया, तो ये लेके जाता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया कि दोस्तों जहाँ पे भी आपको पल्मोनरी वेन दिख जाए, इसका मतलब वो है कि ये हार्ट से जा रहा है, और जहाँ पे भी आपको पल्मोनरी आर्टरीज दिख जाए, मतलब वो लंग्स से लेके आ रहा है। दोस्तों यही दो एक्सेप्शन है, और बाकी वेन और लंग्स आर्टरीज दोनों क्लियर होने चाहिए कि वेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है बॉडी से हार्ट में, और आर्टरीज लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी तक। तो दोस्तों यही दो एक्सेप्शन है, और बीच में होता है कि सेप्टम, जिसका बेसिकली फंक्शन होता है कि ये वॉल्स को डिवाइड करके रखता है। हाँ, मतलब चैम्बर्स को डिवाइड करके रखता है। और दोस्तों फिर हमारा होता है जो ये आउटरमोस्ट लेयर होती है ना, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम टिश्यू, पेरिकार्डियम मसल बोलते हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा हार्ट का भी फंक्शन क्लियर हो गए होंगे। तो जो हार्ट है वो दो बार, हम हार्ट को डबल सर्कुलेशन हमारे ह्यूमन में इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमन हार्ट में दो बार ब्लड आता है। एक बार बॉडी से हार्ट में, और फिर हार्ट से लंग्स में, और फिर लंग्स से हार्ट में। तो दोस्तों दो बार आया ना, तो इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। दोस्तों अब आज के सवाल, ऐसा कौन सा सेल है जो ब्लड रिसीव नहीं करता? दोस्तों हाँ, एक सेल है जो कि ब्लड रिसीव नहीं करता। दोस्तों इसका आंसर आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में हमें दीजिए। और दोस्तों जैसे कि अभी ह्यूमन हार्ट से ले लेते हैं। अभी ह्यूमन हार्ट में जो हमने वॉल पढ़ा, वो सेमिनल वॉल दोनों पाइप में सेम था। जो हार्ट से बॉडी और लंग्स में लेके जाता है, उन दोनों वॉल्स तो सेम थे। लेकिन जो हमने चैम्बर में हार्ट के चैम्बर में पढ़ा, ट्राइकस्पिड वॉल और ये बाइकस्पिड वॉल, ये दोनों डिफरेंस क्यों है? सेमिनल वॉल दोनों पाइप में तो सेम था, ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल, ये दोनों डिफरेंट क्यों है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस का आंसर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगा। तो दोस्तों
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में आंसर ज़रूर भेजिए। और दोस्तों इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सकें। तो आज के लिए बस इतना ही।